माई गर्लफ्रेंड एज ए एलियन एक लव स्टोरी है जो मिस्टर फैंग और जायोकी की बीच की लव स्टोरी को दर्शाता है। मिस्टर फैंग कहीं जा रहे होते हैं, वही वो न्यूज़ में सुनते हैं अंतरिक्ष से कोई वस्तु पृथ्वी की ओर बहुत तेजी से आ रही है और वहीं उनके डॉक्टर का फ़ोन आता है। वो कहते हैं कि मिस्टर फैंग आज बारिश होने वाली है और मौसम बहुत ख़राब रहेगा, आपको जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहिए। मिस्टर फैंग उनको हाँ कहते हैं और फ़ोन कट कर देते हैं। वहीं मिस्टर फैंग जब बाहर देखते हैं तो वेदर बहुत ख़राब हो रहा होता है और दूर से कोई वस्तु पृथ्वी की ओर बहुत तेज़ी से आ रही होती है। जैसे ही मिस्टर फैंग का बैलेंस बिगड़ता है, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी से निकलने के लिए फैंग बाहर आते हैं गाड़ी से कुछ दूर और वो बेहोश हो जाते हैं। वहीं उनके बेहोश होने पर एक तेज रोशनी सामने से दिखाई देती है, जिसमें से एक लड़की आती हुई दिखाई दे रही होती है जो एक एलियन है जिसका नाम जायोकी है। जायोकी सीधा सामने मिस्टर फैंग के पास जाती है और देखती है कि मिस्टर फैंग बहुत ज़्यादा घायल है। उसे उस वक्त मिस्टर फैंग का नाम नहीं पता, ना ही वो उसे जानती है। वो उसके करीब बैठती है, उसे टच करती है तो वो कहती है कि ये पृथ्वीवासी के पास एक हार्मोन्स की कितनी अच्छी गंध आ रही है, ये मुझे बहुत आकर्षित कर रही है। वो अपने आप पे कंट्रोल करती है और वो अपनी सुपर पावर से मिस्टर फैंग को ठीक कर देती है। तभी गाड़ी में बहुत तेज़ी से ब्लास्ट होता है। वहीं मिस्टर फैंग को प्रोटेक्ट करने के लिए जायोकी सामने खड़ी हो जाती है और जैसे ही ब्लास्ट का असर जायोकी पे पड़ता है, उसके मुंह से ब्लड निकलता है। वो ब्लड ब्लू कलर का होता है और एक बूंद मिस्टर फैंग के हाथ में गिर जाती है जो नीलम बन जाता है और जायोकी सीधा जाकर किसी समुद्र में गिर जाती है। जायोकी का घोषणा यंत्र भी वहीं फैंग के पास गिर जाता है। आगे दिखाया जाता है कि फैंग को 7 डेज बाद होश आता है और उनके डॉक्टर उनसे मिलने आते हैं। तब फैंग पूछता है कि आपने मेरे सीने पे जो परछाई थी उसके बारे में कुछ चेक किया। तभी डॉक्टर बताते हैं कि हमने सारे कुछ टेस्ट किया, ऐसा कुछ नहीं पाया हमने जो असामान्य हो, आप बिल्कुल ठीक हैं और ऐसा कुछ डिटेक्ट भी नहीं हुआ। डॉक्टर मिस्टर फैंग से पूछते हैं कि आपको कुछ याद है। तब मिस्टर फैंग पूछते हैं कि उस दिन बारिश हुई थी क्या। तब डॉक्टर कहता है हाँ बारिश हुई थी और वो कहते हैं कि नहीं मुझे कुछ याद नहीं एक्सीडेंट के बाद। तभी डॉक्टर कहते हैं आप अपना ख्याल रखिए और डॉक्टर चले जाते हैं और मिस्टर फैंग सोचने लग जाते हैं कि बारिश हुई है इसीलिए मुझे शायद याद नहीं कुछ। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है एक वृद्ध इंसान एक नदी के किनारे बैठ के फिशिंग कर रहा होता है और वहीं जायोकी वहीं इस नदी से बाहर निकल के आती है और वो उसे देखती है। वो रोबोट की तरह फेस इधर उधर करती है जिससे देखकर वृद्ध इंसान डर जाता है और जायोकी जब उसके पास आती है तो वृद्ध इंसान वहाँ से उठ के भाग जाता है, जबकि वो मिलने में थोड़ा असमर्थ होता है। जायोकी कहती है कि ये पृथ्वीवासी मुझे देखकर भाग क्यों गया। तब उसके सर पे एक कछुआ बैठा होता है। वो कछुए को हाथ में लेती है और जैसे ही वो उसको फेंकने वाली होती है तभी वो बोलता है नहीं जायोकी तुम मुझे मत फेंको, मैं तुम्हारा पर्सनल सेक्रेटरी कुबरी हूँ। तब वो कहता है कि तुम कछुआ कैसे बन गए। तब जायोकी को कुबरी बताता है कि जब तुम समुद्र में गिरी थी तो मेरा सीपीयू किसी कछुए ने खा लिया और मैं कछुआ बन गया हूँ। अब मैं लो फ्रिक्वेंसी से ही तुमसे बात कर सकता हूँ। तभी जायोकी बोलती है कि मैं अपने घोषणा यंत्र से अपने प्लेनेट पर संपर्क करती हूँ और हम अपने प्लेनेट वापस चले जाएंगे। पर जब वो देखती है तो उसका घोषणा यंत्र तो उसके पास होता ही नहीं। तब कछुआ कहता है कि तुमने अपना घोषणा यंत्र खो दिया, अब हम प्लेनेट कैसे जाएंगे। मिस्टर फैंग ऑफिस के लिए निकल रहे होते हैं। उनका सेक्रेटरी आके उन्हें बताता है कि आपकी एक्स गर्लफ्रेंड्स ने ऑफिस के आगे प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है और वहाँ पे मीडिया कर्मी भी बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं। मेरा मानिए तो आप ऑफिस मत जाइए, बाकी सब हमने सेट कर लिया है। तब मिस्टर फैंग कहते हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ऑफिस ज़रूर जाऊंगा, तुम उन सबको बुला लो और मैं सबसे बात करूंगा। जैसे ही मिस्टर फैंग ऑफिस पहुंचते हैं वो देखते हैं कि कितनी सारी उनकी एक्स गर्लफ्रेंड बाहर खड़ी हैं, वो भी शादी के जोड़े में। मीडिया कर्मी प्रदर्शन कर रहे होते हैं उनकी एक्स गर्लफ्रेंड्स के साथ। तभी मिस्टर फैंग वहां पहुंच जाते हैं और मिस्टर फैंग कहते हैं मीडिया अटेंशन के लिए धन्यवाद। आजकल लोग कितनी शर्म की बात है कि प्यार से पैसा कमाना चाहते हैं, जबकि प्यार दो लोगों के बीच का मामला है और वो अपने
सेक्रेटरी को बोलते हैं सबको अंदर लेके आइए, मैं सबसे बात करूँगा। और वो 1 बाय 1 करके अपनी सारी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलते हैं और वो उनकी सारी इन्फॉर्मेशन दिखाते हैं उन्हें, और उन्हें जो चाहिए होता है उनके हिसाब से, किसी को मॉडल बनना होता है, किसी को कार चाहिए होती है, किसी को घर चाहिए होता है, उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनको चीज़ें ऑफ़र करते हैं। और सारी उनकी एक्स गर्लफ्रेंड जो उनके पैसों का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उनको वो सारी चीज़ें दे देते हैं जो उनको चाहिए होता है, और सब लेकर चली जाती हैं। ये सारी उनकी एक्स गर्लफ्रेंड मिलकर बाहर जाती है और मीडिया के सामने बोलती हैं कि ये सब हमारे बीच का मामला है, इसमें मीडिया को कुछ नहीं बोलना चाहिए। और मीडिया कहती हैं ये इतनी जल्दी बदल कैसे गए। वहीं मिस्टर फैंग बोलते हैं कि ये लड़कियां जो चाहती थी मैंने उनको वो दे दिया, इनको बस अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें चाहिए थी। मिस्टर फैंग अपने सेक्रेटरी से पूछते हैं कि एक्सीडेंट की जगह तुम्हें कुछ मिला? तब उनका सेक्रेटरी उन्हें बताता है कि कुछ खास नहीं, बस आप मिले और एक ये पत्थर। तब वो मिस्टर फैंग देखते हैं कि ये नीला पत्थर है, तो वो कहते हैं इसे लैब में दे दो। वीडियो अगर अच्छी लगी है और आगे के आप एपिसोड देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।